जब जब लगता है भाई टीम ने कमबैक मार लिया है, जान लगा दी है, मतलब कमबैक कर दिया है, फाइट बैक दिखा दिया है, जब जब ऐसी चपत लगती है हमें, हम बिल्कुल पूरा बैकफुट पे आके खड़े हो जाते हैं। दोबारा जहां से हमने शुरू किया होता है कमबैक करना, वापस हम उसी जगह पे आके खड़े हो जाते हैं। मतलब कब हमारा एक परफेक्ट दिन आएगा पूरे, मतलब बात करें चाहे बैटिंग, बॉलिंग या फील्डिंग में, कब हमारा एक परफेक्ट दिन आएगा। किसी दिन हमारी बैटिंग कोलैप्स कर जाती है, किसी दिन क्या, अब तो कंटिन्यूसली कर ही रही है, पर किसी दिन हमारी बॉलिंग थोड़ी सी ऑफ हो जाती है, ऑफ कलर हो जाती है। बट आज थोड़ा लग रहा था कि भाई बैटिंग कल नीतीश कुमार रेड्डी ने बहुत बढ़िया की, आज आके जितना भी खेला, उम्मीद इतनी नहीं थी कि इतना कुछ होगा, बट जितना भी नीतीश ने संभाला वो बहुत बड़ी बात थी। फिर देन उसके बाद जब इंडिया की बॉलिंग आती है भाई, बुमराह का स्पेल, भाई सिराज से, जिससे उम्मीद नहीं थी सिराज से, बट उसने काम कर दिया तो बहुत बड़ी बात है। बट सडनली सारी चीजें परफेक्ट होना लगती है, पर उसमें कहीं ना कहीं एक कमी दोबारा आ जाती है। फिर फील्डिंग आ जाती है, फील्डिंग में 5-6 कैचेस छोड़ चुकी भाई इंडिया, और उसी के चक्कर में इंडिया आज दोबारा बैकफुट पे लग चुकी है। कब एक ऐसा दिन जाएगा जिसपे भाई छाती चौड़ी हो जाएगी कि हाँ भाई आज का दिन इंडिया ने फुल डोमिनेट किया। लगता है कि भाई हाँ, जब जैसे तीसरे दिन पे लग रहा था कि डे 3 पे और डे 4 पे लग रहा था इंडिया ने कम बैक कर दिया, कोहली जायसवाल भाई तगड़ी फॉर्म में आ गए, इन्होंने बहुत अच्छी पार्टनरशिप कर ली। पर सडनली 10 मिनट जब गेम खत्म होने वाला होता है, उससे 10 मिनट पहले पूरा हमारा कोलैप्स आ जाता है, वहां हम पूरे ढह जाते हैं। फिर देन जब नीतीश कुमार रेड्डी और सुंदर सेट होते हैं, फिर वहां लग रहा होता है इंडिया ने कम बैक कर लिया, अब इंडिया फाड़ देगी ऑस्ट्रेलिया को। फिर देन दोबारा वहां एक ऐसा कोलैप्स आता है, फिर दोबारा फिर सेंचुरी बचानी पड़ती है नीतीश की। फिर अब बॉलिंग में ऐसा लग रहा था कि यार आज तो भाई पक्का 170-80 पे भाई निपट चुकी है ऑस्ट्रेलिया, आज लग रहा था कि भाई निपट गई है। फिर दोबारा इन्होंने भाई कम बैक कर लिया। एक तो ये बोल एंड भाई, ये सुधर जा भाई, तू सुधर, ठीक है। एक तो बॉलिंग से वैसे ही तंग करता है, ऊपर से बैटिंग, मतलब भाई ये समझ नहीं आता है क्या है क्या, बिल्कुल प्रॉपर डिफेंसिव मूड में आ गया है। और टू बी ऑनेस्ट अब तो भाई मेरे को लग भी नहीं रहा कि पिच से ज्यादा इतनी हेल्प मिल रही है, एक बारी बॉल पुरानी हो रही है तो पता नहीं कैसी कूकाबूरा की बॉल है, ये 20 ओवर तक ही चमकती है, ज्यादा से ज्यादा 30 ओवर। उसके बाद जो भाई ये ऐसी फट्टा बॉल बनती है, मतलब गली का कोई लड़का भी भेजोगे ना ऑस्ट्रेलिया खेलने के लिए, मे बी वो भी कुछ कर जाए, इतनी सपाटा बॉल हो जाती है, ना कुछ मिलती, बॉलर आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कुछ हो जाए तो हो जाए, अनटिल एंड अनलेस, वरना कुछ नहीं। प्रॉपर बैट्समैन सेट हो जाते हैं, आराम से रन बना रहे हैं। हमने यही देखा इस पूरी सीरीज में, चाहे ट्रेवर्स हेड हो, स्टीव स्मिथ हो, मानस हो, ये चाहे पैट कमिंस हो, ये लायन और बोलैंड की पार्टनरशिप लगी है वो हो, मतलब जैसे ये 40 ओवर से ऊपर से निकलते हैं, फिर ये सारे भाई कोई सा भी बैट्समैन हो, चाहे इंडियन टीम की बात कर लो, आकाशदीप और बुमराह का हमने वो गाबा में देखा था कि जैसे एक बारी बॉल पुरानी हुई तो वो दोनों सेट हो गए। सेम हमने नीतीश कुमार रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर के साथ देखा, तो ये चीज है भाई कूकाबूरा के साथ। बट जो सबसे सरप्राइजिंग चीज होने वाली है वो ये है कि सीम पकड़ ली है पिच ने, मतलब बहुत तगड़ी तरीके से अभी बॉल, मतलब पिच होने वाली है तगड़ी पेसरों के लिए, जिस हिसाब से स्टैट्स दिखा रहे हैं। डे 1 के लिए बॉलरों के लिए इतनी हेल्प थी, डे 2 पे इतनी थी, डे 4 पे आज तो सबसे ज्यादा फास्ट बॉलरों को मदद मिली है, और कल है डे 5 और आखिरी मौत का तांडव नाच होने वाला है। अभी तक डिक्लेयर कुछ हुआ नहीं है, वो आखिरी बॉल पे नो बॉल हो गई थी जसप्रीत बुमराह, मतलब भाई बुमराह तो भाई बहुत ही, आज तो दया आ गई देख के यार, बंदा थक चुका है, साफ पता चल रहा है बेचारा थक चुका है। आखिरी जो ओवर बुमराह ने डाला उसमें एवरेज स्पीड थी जो बुमराह की वो 130-131 थी, और जो आखिरी जो नो बॉल डली, समझ सकते हैं भाई पूरा आज पूरा दिन, आई थिंक 22-23 ओवर आज बुमराह ने डाले, आई एम नॉट क्लियरली रिमेंबर, बट 22-23 ओवर आज लगातार बुमराह ने आई थिंक 9 स्पेल में डाले, छोटे छोटे, कभी 4 आके कभी 2-2, और एक ओवर जो डाला था भाई ट्रेवर्स हेड और मिचेल मार्श वाला, वो तो भाई आग वाला था। बट पूरे दिन भाई बुमराह और सिराज का बहुत धन्यवाद कि भाई उसने सही टाइम पे आके थोड़ा स्टेप अप किया और बुमराह का साथ निभाया। आज सिराज टू बी ऑनेस्ट पूरी सीरीज में अपनी बेस्ट फॉर्म में लग रहा था, क्राउड को भी चुप करा रहा था, पता नहीं क्या चुप करा, कभी कभार तो चुप ही करा रहा था, कभी कभी हल्ला मचाने को कह रहा था, पता नहीं क्या ही चाह रहा था वो, बट स्टिल ऐसा देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया लगा सिराज, जिस हिसाब से उसने थोड़ी मदद कर दी। आकाशदीप से तो भाई मैं ये कह रहा हूं कि उसे तो भाई खिलाओ ना, अब मत खिलाओ उसे, इतनी गंदी किस्मत है भाई, इतनी गंदी किस्मत है कि ऐसा ही लगता है कि फिर खिलाओ ही ना हो। वैसे बता रहा हूं कि आदमी मतलब कितना अनलकी हो सकता है, कितना, वो तो भाई आज देख लिया मैंने आकाशदीप को, बॉल भाई इतनी तगड़ी तगड़ी बॉलें डाली, इतना तगड़ा स्पेल डाल के गया आकाशदीप, बैट्समैन बीट हो रहा है पर एज लगने का नाम नहीं ले रही बॉल, पता नहीं स्टंप के ऊपर से जा रही है, कैच छूट रही है, ड्रॉप हो रही है, 36 चीजें हो रही है, पर बेचारे को विकेट नहीं मिली। क्या कर सकते हैं भाई, मैं तो यही कह रहा हूं उसे खिलाओ मत। जब से उसने ऑस्ट्रेलिया में आके खेलना शुरू किया, आई थिंक गावा वाले टेस्ट मैच से, जब से अनलकी दिख रहा है वो साफ साफ। बॉलिंग अच्छी डालता है, टुकड़ों में आके फेज में अच्छी बॉलिंग डालता है, बट जिस हिसाब से उसे विकेट मिलनी चाहिए अभी तक एक भी ऐसी कुछ विकेट नहीं मिली है। इन दी एंड कोई मारते आउट हो रहा है, वरना तो स्मिथ की विकेट देखी थी कैसे मिली थी, तो थोड़ा उसके साथ बहुत ही अनलक चल रहा है, पता नहीं कब ठीक होगा। और
बहुत 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 फ्रस्ट्रेटिंग करती है वो चीज़ जब बैट्समैन बीट ही बीट हो रहा हो। बेशक भाई तुम चौके मार लो वो अलग चीज़ है, बट जब बैट्समैन बहुत ज़्यादा बीट हो रहा हो तो वो चीज़ बहुत फ्रस्ट्रेट करती है। और उसी टाइम इंडियन बैट्समैन खड़े होते ना और सामने से ऐसी बॉलिंग लग रही होती, ऐसी बॉलिंग चल रही होती, तो हर बॉल की या तो डंडे पे लग रही होती या तो स्लिप पे आराम से कैच जा रही होती। हमारी किस्मत ऐसी है, मान के चलो कि ये मानस का बच्चा बीच में पड़ गया, वरना मानस पता नहीं कौन सा टोटका करा के आया था भाई। मेरे को तो पहले शक होता है इस पे, पता नहीं कि आदमी मेरे को थोड़ा अजीब ही लगता है। पहली बात तो ये जिस हिसाब से बिहेव करता है, जो सारी चीज़ें इसकी थोड़ा अर्जेंसी में लगता है, जिस हिसाब से पिच पे खेलता भी है, बात भी करता है, तो इसमें मेरे को पक्का शक है इसने कुछ ना कुछ तो किया है जिस हिसाब से इसका लक चल रहा है। भाई कितना लकी हो सकता है। एक साइड भाई एक प्लेयर पे भाई लक की कोई कमी नहीं है मानस, और दूसरी साइड उस बंदे को लक का एल भी नहीं मिल पा रहा। इतनी बुरी किस्मत हो रखी है आकाशदीप की। और दूसरी साइड भाई मानस मजे ले गया, बहुत अच्छी इनिंग्स खेली टू बी ऑनेस्ट। थोड़ा स्टार्टिंग में फर्स्ट से लग रहा था, बट जैसे ही उसने तो सबसे अच्छा काम किया भाई, पैट कमिंस को एक्सपोज ही नहीं होने दिया बुमराह के आगे। पता नहीं बॉल खेल रहा है, उसने एक जगह गलती की थी, वो एलेक्स कैरी को लिया था जब उसने सिंगल ले लिया था, फिर एलेक्स कैरी बोल्ड हो गया था अगेंस्ट बुमराह। जब उसने उसके बाद उसने पैट कमिंस को हार्डली से 1-2 बॉल खेलने दी होगी बुमराह की बस। उसके बाद उसने जो पैट कमिंस को सेव करके रखा भाई, वो चीज देख के बहुत अच्छा लगा। और ये बहुत सीखने वाली बात है कि भाई कैसे अपने प्लेयरों को सेव करते हैं। बुमराह द गोट द लेजेंड 200 विकेट हो चुकी है टेस्ट क्रिकेट में भाई, बहुत बड़ी बात है। और 4th फास्टेस्ट बॉलर बन चुके हैं जिसने 200 विकेट लिए टेस्ट क्रिकेट में। फर्स्ट पे आई थिंक वकार यूनिस है, देन आई थिंक डेल स्टेन है, फिर कगिसो रबाड़ा है, एंड देन जिसके बाद जसप्रीत बुमराह है। तो एलिट की लिस्ट है ये पूरी, और इसमें जसप्रीत बुमराह का ना होना तो भाई ये तो नो डाउट की बात ही नहीं थी बिल्कुल भी। और जो सबसे बड़ा जो काम किया है जसप्रीत बुमराह ने, बेस्ट औसत है 200 विकेट लेने वाले की, मतलब बेस्ट औसत है जसप्रीत बुमराह की। इस लिस्ट में इतने बड़े बड़े लेजेंड रह चुके हैं जिन्हें मैं तो सही बताऊं जानता भी नहीं हूं। इतने बड़े बड़े लेजेंडरी बॉलर है, मतलब उसमें भाई जसप्रीत बुमराह का नाम होना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया में है भाई, सब कॉन्टिनेंट पिच है, मतलब अब तो जब भी थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है ना, इससे पहले हमें पता है कि कैसी पिचेस होती थी इंडिया में। और उसके बाद इंडियन बॉलर का ऐसे नाम आना आई थिंक बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, मैग्रा वगैरह इतने बड़े बड़े लेजेंडरी बॉलर आए। ऑस्ट्रेलिया चाहे तुम डेल स्टेन की बात कर लो, साउथ अफ्रीका से शॉन पॉलक की बात करो, इतने बड़े बड़े लेजेंडरी बॉलर आए, पर उन्हें तो भाई सबसे ज्यादा हेल्प मिलती थी। बात करो साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, वहां बॉलरों को बहुत हेल्प मिलती है रादर देन। उसके बाद भी जसप्रीत बुमराह का इतना ऊपर नाम आना, तो मतलब इस शोज की भाई ग्रेटेस्ट बॉलर है हिस्ट्री का जसप्रीत बुमराह। मतलब किसी भी डेकेड में जसप्रीत बुमराह आराम से अपनी प्लेइंग 11 में जगह बना सकता है किसी भी। मैच की बात करें तो भाई जायसवाल की जो कैचेस ड्रॉप हुई आज, मतलब 3 तो जायसवाल ने कैच ड्रॉप कर दी, फिर उसके बाद सिराज ने कॉटन बोल्ड मिस कर दिया। तो कैचेस तो हुई ड्रॉप, अब उसमें कैचेस में तो क्या ही कर सकते हो, उसमें इतनी चिपक नहीं होती है, चिपक जाती है वरना नहीं होती। तो आज तो देख लिया जिस हिसाब से इंडिया कैचेस के चक्कर में, थोड़ा फील्डिंग के चक्कर में पीछे लगी हुई है, वरना आराम से आज चांस था कि इंडिया 20 ओवर तो खेल लेती। मेरे को लग रहा था यार 20-10 ओवर तो खेल ही लेगी, पर देखो जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा है इंडिया की बैटिंग नहीं आई आखिरी के 10 आधे घंटे में, क्योंकि आती तो फिर हम दोबारा भाई दो से ज्यादा प्लेयर आउट हो जाते हमारे 10-20 रन पे, सही। फिर हमारा फिर वही आखिरी के जो 10 मिनट होते हैं हमसे फेस नहीं करे जाते, हमारी टांगे कांपती है, तो हमारे आराम से 2 या 3 तो आउट हो ही जाते। टू बी ऑनेस्ट लग रहा था जिस हिसाब से, एक तो प्रेशर भी चढ़ जाता फिर बोर्ड पे, और फिर क्राउड, उनका ऑसी का क्राउड पूरा पागल हो जाता है, तो बहुत सी चीजें आ जाती है। तो वहां मेरे को लग रहा है कि इंडिया थोड़ा बैकफुट पे और हो जाती। तो अच्छा है, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ कि इंडिया की बैटिंग ही नहीं आई आज। अब जो कल सारा डिपेंड करेगा वो करेगा कल के दिन पे बस। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने, दोनों टीमों ने 4-4 सेशन जीत रखे हैं, और 4 सेशन ही ड्रॉ हुए। जो आखिरी के जो 3 सेशन बचे हैं कल के, लंच से पहले, टी और टी के बाद वाला, बस ये 3 सेशन गेम डिसाइड करेंगे कि भाई कौन लेके जा रहा है ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। आई थिंक जो भी यहाँ जीतेगा, आई थिंक उसकी मेरे को लग रहा है कि वो 100% बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीत रहा है। और क्योंकि सिडनी में कह रहे हैं कि बारिश आ रही है, आई थिंक मे बी बारिश के बहुत ज्यादा चांसेस है, तो वो ड्रॉ भी हो सकता है। तो बट मेलबर्न पे टिका हुआ है, सारी मेलबर्न पे टिका हुआ है। ऋषभ पंत का वो गावा का घमंडी तोड़ना है अब दोबारा भाई। ऋषभ भाई बैटिंग पे टिकी, अब जितने भी बने, आई थिंक कल जितने भी आके बनाए 340 350 जो भी हो, पता नहीं कितने यहाँ तक और बैटिंग करेंगे, बट अब सारी डिपेंड करता है कि बैटरों के लिए। देखो पिच में बैट्समैन के लिए कुछ ना कुछ तो है। जब ये बोलैंड, लायन, पैट कमिंस खेल गए यार, तू हमारे बल्लेबाजों को भी थोड़ी शर्म आ जाए, स्पेशली थोड़े जो 1-2 प्लेयर है जो फॉर्म में ही नहीं है। प्लीज भाई बॉले खा जाओ, बेशक रन ना बनाओ, 80-80 बॉले खा जाओ, 90-90 बॉले खा जाओ, बेशक 2-3 रन बनाओ, पर बॉले खाओ।
जैसे ये टाइम लेंगे आई थिंक मेरे को लग रहा है एक बार शर्मा जी का सेट होना बचा है बस। 80/50 जैसी बॉलें शर्मा जी खेलेगा भाई, आराम से सेट हो सकता है इस पिच पे, कोई बड़ी बात नहीं है। और शर्मा जी के लिए स्पेशली डू और डाई मैच है ये। यहाँ से पता चल जाएगा कि शर्मा जी की रिटायरमेंट कितनी जल्दी आ रही है, और उसके बाद पता चल जाएगा कि इंडियन क्रिकेट का मतलब भाई कहाँ जा रहा है। इसके बाद आई थिंक ये मैच हार जाती है इंडिया, तो इंडिया के बहुत बहुत मुश्किल चांस होंगे WTC फाइनल में जाने के लिए। तो बस डिपेंड कर रहा है इसी इनिंग्स में इंडियन बैटरों पे सबसे ज्यादा डिपेंड कर रहा है अभी ये गेम कहां जाएगा। देखो रन चेस की पॉसिबिलिटी तो बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि 98 ओवर डलेंगे। कर 98 ओवर में से ऑस्ट्रेलिया भी आई थिंक 1-2 मतलब पता नहीं कितने ओवर खेलेगी, वो सब उन पे डिपेंड करता है। आई थिंक इंडिया को पूरे 80 ओवर दिए खेलने को। मेरे को तो ये लग रहा है जहां तक ये खेलना चाहेंगे वो खेलेंगे, कोई डिक्लेयर विक्लेयर नहीं करेंगे, जहां तक इनका मन करेगा ये वो खेलेंगे। उसके बाद ये ऑल आउट हो जाएंगे। जितने भी ओवर इंडिया के पास बचेंगे, फर्स्ट तो पहला यही रहेगा कि सर्वाइवल। भाई अपनी विकेट बचाओ, भाड़ में गया मैच जीतना ड्रॉ कराना, सबसे पहले अपनी विकेट बचा लो, क्योंकि एक बारी विकेट हमारे हाथ से निकल गई फिर तो हम और ही खत्म हो जाएंगे इस मैच में। तो सबसे पहले इंडिया का टारगेट आई थिंक यही होना चाहिए कि अपनी विकेट बचाए। देन उसके बाद जो भी रिजल्ट बनते हैं, चाहे ड्रॉ की तरफ जाए क्या चाहे जीतने की तरफ जाए, तो फिर उसमें मैं दोनों में एग्री हूँ। क्योंकि भाई एक टाइम पे हम बहुत ही पीछे लगे हुए थे, नीतीश कुमार रेड्डी की वो इनिंग्स नहीं आती तो आई थिंक हम तो फॉलो ऑन भी खा जाते और हम एक इनिंग्स से मैच हार जाते आला। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की दोबारा बैटिंग ही नहीं आती। तो इतनी सारी चीज होने के बाद इंडिया ने अभी भी इस टेस्ट मैच को अलाइव रख रखा है। तो पहली बात तो उसी की बहुत बड़ी बात है, नीतीश कुमार रेड्डी एंड जसप्रीत बुमराह और सिराज के इन 3 प्लेयरों की एफर्ट जिन्होंने मारा, तो उनकी वजह से हम थोड़ा अभी भी गेम में बने हुए हैं। अब पता नहीं कि जीतेंगे नहीं जीतेंगे, अब तो कल ही सब डिपेंड करेगा। बट स्टिल ये है कि टेस्ट मैच इंटरेस्टिंग बहुत बना दिया है, मजा आएगा कल के दिन। बस भगवान को याद ही करता रहना पड़ेगा पूरे टाइम जब इंडिया की बैटिंग होगी। तो मे भी फिर कल कुछ दोबारा हमें मिरेकल देखने को मिल जाए इस इंडियन टीम से। गाबा में जो लास्ट टाइम हुआ था वो इस बार दोबारा मेलबर्न बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में हो जाए। इंडिया का साल टेस्ट क्रिकेट में इतना अच्छा नहीं रहा है, अप्स एंड डाउन रहे हैं बहुत सारे। न्यूजीलैंड से हम सीरीज हार गए, बहुत से चेंजेस हो रहे हैं टीम में, तो अनसर्टेनिटी बहुत है। बट इस इंडिया पे एक चांस है कि अपना इस साल अच्छी तरह से खत्म कर सकती है। स्पेशली सब डिपेंड है हमारे बैट्समैन। तो बैक करते हैं अपनी टीम इंडिया को, और बिलीव होगा कि भाई इंडिया कल का मैच हारे ना, तुम बस हारे ना, बस यार ड्रॉ करा दो, लड़ जाओ, बॉडी पे बॉले खा जाओ, बस हारो मत। बस दिक्कत ये है कि जीतना तो चलो बहुत दूर की बात है, क्योंकि रन बहुत चढ़े हुए हैं बोर्ड पे, और उसके बाद ओवर भी आई थिंक इतने नहीं बचेंगे। बट दिक्कत ये होगी कि बस हारना मत, बेशक ड्रॉ हो जाए मैच, उसमें भाई बहुत खुश हैं, बट स्टिल फाइटिंग स्पिरिट रहे। जैसे आज पूरे ग्राउंड पे थी, रोहित शर्मा की कैप्टनसी भी दिख रही थी, लॉन्डो में थोड़ा मतलब एनर्जी भी थी, तो ऐसी चीज बनी रहे। और तो भाई बैक कर रहे हैं अपनी इंडिया को, और कुछ कल मिरेकल देखने को मिल जाए इसी टाइम पे 12:10 पे 12 आई थिंक 12 बजे 12:10 पे 12:15 पे कुछ ऐसा ही मिरेकल देखने को मिल जाए, तो भाई बहुत ही एक और हिस्टोरिक मोमेंट जुड़ जाएगा इंडिया की पूरी क्रिकेटिंग की हिस्ट्री में। आज के लिए तक मिलता हूं जल्द क्रिकेट की ऐसी अगली वीडियो में। वीडियो जरूर अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर करके जाना कि चैनल सब्सक्राइब कर दो। एंड सी यू देन।